हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरी ऐप। आज जो वीडियो है वो इस बारे में है कि जो सिंपल प्रोडक्ट होते हैं उसको हम मेरी ऐप के टेम्पलेट में कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, तो जिसको अगर किसी को वेरिएंट के प्रोडक्ट्स की जानी है तो मैंने इसके लिए दूसरी वीडियो बनाई है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। और बेसिकली अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आती तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके सारे पॉइंट दिए, वन बाय वन सारे स्टेप्स मैंने उसके अंदर समझाए हैं। और और उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर भी है मेरी ऐप कस्टमर केयर का। अगर आपको कोई दिक्कत आती है लिस्टिंग वगैरह में तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम टेम्पलेट खोलते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन आती है ऐसी, ठीक है, जिसके अंदर ओनली ये जैसे ये अभी भरे हुए हैं, ये ऑटोमेटिक टेम्पलेट में भरे हुए होते हैं। ये फर्स्ट लाइन पूरी उनकी तरफ से टेम्पलेट में पहले से फिल्ड होती है। ठीक है, तो हमें पॉइंट स्टार्ट करना होता है यहाँ से। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हमें नंबर लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर मेरा प्रोडक्ट है एक, ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा वन लिखना। ठीक है, वन लिखूँगा। अब याद रहे अगर यहाँ पे मैंने वन लिख दिया तो मैं इस वन का जो उपयोग है, हेल्प है, वो मैं दोबारा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं टू लिखूँगा। टू लिख दिया तो टू की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा थ्री। याद रखना कि यहाँ पे जो नंबर अगर आपने एक बार लिख दिया, जैसे कि टेम्पलेट सेव करने के बाद, ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया तो आप यहाँ पे थ्री लिख सकते हो, ऐसे नहीं। लेकिन अगर जैसे आपने तीन प्रोडक्ट ऐड कर दिए, यहाँ पे वन टू थ्री लिख दिया, तो आप वन टू थ्री को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन कर लिया, फिर एट, नाइन, टेन, 11। ठीक है, तो ऐसे सो ऑन ये जाता रहेगा। ठीक है, सो तो यहाँ पे मैंने ले लिया वन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया मेरा पहला प्रोडक्ट है। ठीक है, टाइप। तो अभी हम सिंपल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे SIMPLE, सिंपल। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब अनस्टिच्ड ड्रेस मटेरियल, साड़ी, सूट जो होते हैं वो सिंपल में आते हैं। ठीक है, अब हम हर एक प्रोडक्ट की यूनिक SKU होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया VO001। आप इसको अल्फ़ाबेट में भी लिख सकते हैं। जैसे आप किसी का अल्फ़ाबेट होता है कि SA वन, या फिर SA होता है, फिर यहाँ पे SB होता है, फिर SC होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर लिखो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया VO001। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट का नाम है, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेटेस्ट। लेटेस्ट लिख दो, ब्यूटीफुल लिख दो, एक ही बात है, लेटेस्ट वुमेन साड़ी। ठीक है, अब पब्लिश में यहाँ पे मैं लिखूंगा वन। वन मतलब यस और जीरो मतलब नो। यहाँ पे दो मतलब होते हैं, वन और जीरो, जिसके अंदर वन का मतलब होता है यस और जीरो का मतलब नो। पब्लिश का मतलब है कि जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है वो मेरी ऐप पे पब्लिश करनी है कि नहीं करनी है। तो आपने लिखा वन कि हाँ करनी है, फिर यहाँ पर आता है इस फीचर्ड, फिर उसको करनी है वन कि हाँ ये फीचर्ड है, ये लेटेस्ट है, ये सब दिखाने के लिए हम यहाँ पे वन करेंगे। ठीक है, अब विजिबिलिटी इन कैटलॉग तो हमको करनी है इसका वन, कि हमको मेरी ऐप के कैटलॉग में हमारा प्रोडक्ट दिखना चाहिए, तो उसको हम करेंगे वन। वन नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे विजिबल। ठीक है, विजिबिलिटी इन कैटलॉग में हम लिखेंगे विजिबल। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं लिख दिया लेटेस्ट वुमेन साड़ी विद ब्लाउज। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉटन साड़ी लेंथ एंड विथ सेंटीमीटर। जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है, लेकिन हाँ याद रहे यहाँ इसमें आपको अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है कि ये साड़ी कौन सी है, कॉटन साड़ी है, फैब्रिक स्टोरी, लेंथ, विड्थ, साइज, सब कुछ आपको उसके अंदर देना है। बस आपको इस डिस्क्रिप्शन में रेट नहीं लिखना। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर क्या होता है, जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो इसके अंदर आपको HTML में डिस्क्रिप्शन को डालना पड़ता है। तो अगर जिनको HTML नहीं पता कि HTML में कैसे फॉर्मेट करना है, तो आपको
क्रोम पे जाना है, किसी भी इंटरनेट के प्रोवाइडर पे जाना है, यहाँ पे जाके आपको लिखना है WORD वर्ड टू HTML कन्वर्टर। इस पर क्लिक करने के बाद दोनों में से कोई सा भी लिंक आप क्लिक कर दो। लिंक क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो है डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये सिंपल टेक्स्ट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे HTML पे गए, ये कन्वर्ट होके आ गया, ये HTML फॉर्मेट है। लेकिन याद रहे जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तब आपको इसके अंदर PRE स्टार्टिंग में वो इन दोनों ब्रैकेट के साथ, ये दोनों ब्रैकेट आने चाहिए, ठीक है। अगल बगल में ब्रैकेट होने चाहिए तभी इसकी वैल्यू रहती है। और ब्रैकेट एंड में आपको बार लगाना है, बार PRE ब्रैकेट, ठीक है। ये एंडिंग में लगाना है, ये स्टार्टिंग में लगाना है, ठीक है। ठीक है, ये ब्रैकेट भी साथ में, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया एक्सेल शीट में। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया, डिस्क्रिप्शन का आपने कर दिया, ठीक है। ये प्री, अब आप सोच रहे होंगे ये प्री क्यों लिखा है। तो ये प्री का जो यूज़ होता है वो ये होता है कि मेरी ऐप.com, ठीक है। मेरी ऐप.com, ठीक है। मेरी .com पे गए। .com पे जाने के बाद जब आप कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लेते अपन, ऐसा अपन शो ही करना है बस, ठीक है। अब जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए जिसके ऊपर ये कॉपी का बटन आ जाए, इसके लिए आपको इसको प्री में लिखना पड़ता है। ये जो प्री लिखा है ना स्टार्टिंग में एंड में, इसी से ये कॉपी बटन आता है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन के बाद आ रहा है डेट सेल प्राइस स्टार्ट्स, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। डेट सेल एंड का भी ब्लैंक छोड़ देना है। टैक्स स्टेटस को लिखना है आपको टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल लिखने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट क्लास आएगा, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इन स्टॉक को आपको करना है 1, और मतलब हाँ कि ये स्टॉक में है। और स्टॉक को आपको करना है कुछ भी कर दो, जो आपके जैसे आपके पास ये सूट का स्टॉक है 10, तो 10 लिख दो। मैं बाय डिफॉल्ट 20 ले रहा हूँ, ठीक है, 20। मेरे पास 20 है स्टॉक में, मेरे पास स्टॉक में है और 20 है स्टॉक में, ये मैंने इसको बता दिया। अब लो स्टॉक को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। बॉर्डर अलाउड को आपको 0 कर देना है। सॉलिड इन्वेंट्री को आपको 0 कर देना है। अब वेट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट के एग्जैक्ट वेट पता है कि हाँ ये इतने वेट का है तो आपको वेट लिखना है, अदरवाइज आपको बाय डिफॉल्ट 499 ले लेना है, ठीक है। अब आपको लेंथ, विड्थ और हाइट पता है तो आप लिख दीजिएगा सेंटीमीटर में, ये तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब याद रहे यहाँ पे जब मैं वेट की बात कर रहा हूँ तो वेट हमेशा ये केजी में लेता है। आपको अगर आपका आधा किलो या 150 ग्राम है तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा उससे पहले, .150, ठीक है। इसके बाद ये अपने आप ही ये केजी में कन्वर्ट होता है, मतलब 0.150 ग्राम। अब यहाँ पे अलाउ कस्टमर रिव्यूज यहाँ पे आपको कर देना है 1। परचेज नोट को छोड़ देना है आपको ब्लैंक। साइज, सेल प्राइस को आपको करना है, जैसे सेल प्राइस, सेल प्राइस वो प्राइस है जो आप मेरी ऐप को देते हो, कस्टमर्स वाली प्राइस नहीं है ये सेल प्राइस वो प्राइस है जो आप मेरी ऐप को दे रहे हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा 100। अब आपको रेगुलर प्राइस में सेल प्राइस से ज़्यादा रेट लिखना है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है उस पर ये सेल वाला बटन लग जाए, जो इस बटन के नीचे आ रहा है ना व्हाइट कलर का सेल वाला, वो लग जाए, ठीक है। दिखा देता हूँ, ये देखो ये जो सेल लगा है, ये बटन लगाने के लिए आपको करना पड़ता है। अब जो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 100 रुपीज़ लिखा और ये मैंने लिखा 300, ठीक है। अब ये 100 रुपीज़ जो है वो है ये 525, ठीक है। और ये 300 रुपीज़ जो है वो है 999 जो काटा हुआ है, इससे से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर सेल आता है, ठीक है। अब कैटेगरीज में जैसे कि मेरा मेरा था साड़ी, ठीक है, साड़ी थी मेरी, कौन सी, कॉटन साड़ी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले SARE साड़ी, फिर मैं ये ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा, सॉरी क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। क्लोज ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉटन साड़ी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। ये जो साड़ी है ये साड़ी होगी पेरेंट, मतलब साड़ी हो गई कैटेगरी। अब साड़ी के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, लीलन साड़ी, कॉटन साड़ी, ये सब। तो ये होगी इसकी सब कैटेगरी, मतलब कॉटन साड़ी, साड़ी के अंदर कॉटन साड़ी, ठीक है। अब टैक्स, टैक्स वो चीज़ है जिससे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, लोग साड़ी सर्च करते हैं, कॉटन सर्च करते हैं,
ये कभी कभी दोनों साथ में कर लेते हैं, COTTON कॉटन साड़ी, ठीक है। शिपिंग याद रहे, टैक्स अपना क्लियर हो गया, यहाँ पे आते शिपिंग, शिपिंग क्लास, तो आपको हमेशा यहाँ पे फ्री शिपिंग लिखना है। याद रहे कि शिपिंग मेरे अपनी तरफ से करवाता है तो आपको फ्री शिपिंग ही लिखना है। यहाँ पे इमेजेस में आपको इमेज की लिंक डालनी है, ठीक है। अब आपको ये बात नहीं पता कि इमेज की लिंक कैसे डालनी है, बता देता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइडर पे जाओ, किसी पे भी, चाहे क्रोम पे चल जाओ, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चल जाओ। यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है imgbb.com, एक वेबसाइट है जो आपकी इमेज को लिंक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है स्टार्ट अपलोडिंग पे। यहाँ पे जो जो आपकी प्रोडक्ट की इमेज है उसको आप सिलेक्ट कर, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये कुछ ही सेकंड में आपको ये विंडो दिखा देगा, और आपको यहाँ पे ये ऑटो डिलीट इमेज पे आपको डोंट ऑटो डिलीट पे क्लिक करना है और इसको कर देना है अपलोड। अपलोड होने के बाद ये आपका लिंक तैयार है, ठीक है। अब इसको आपको कर देना है कॉपी, कॉपी करने के बाद आपको कर देना है यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब सपोज करो आपके एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी इमेजेस है, तो आपको करना ये है कि ये आपका लिंक हो गया पहला इमेज। अब आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, स्पेस लगाना है, फिर जो दूसरा इमेज है उसका लिंक लगाना है। अगर आपके पास 3 इमेज है तो वही सेम प्रोसीजर, कॉमा लगाना है, स्पेस लगाना है और फिर ये कर देना है, ठीक है। मतलब आपको कोमा और स्पेस से डिफाइन करना है कि ये लिंक अलग है, ये लिंक अलग है, प्रोडक्ट एक ही है, इमेज सबकी अलग अलग है, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट की 10-15 जितनी भी इमेज है, आपको बस कोमा और स्पेस लगाना पड़ेगा ताकि वो डिफाइन कर सके कंप्यूटर को, ठीक है। अभी डाउनलोड लिमिट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका ध्यान रखिए, एक तो आप इसका ध्यान रखिए, ठीक है। एक आप इसका ध्यान रखिए, जब भी मेरा कर्सर जैसे यहाँ पे भी चेंज होगा, ये जो है ये भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये जो डाउनलोड लिमिट, ये आ गया पहला डाउनलोड लिमिट, ठीक है। इसका को ब्लैंक छोड़ देना है। डाउनलोड एक्सपायरी डेज को भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। पेरेंट के अंदर आपको ब्लैंक छोड़ देना है, पेरेंट के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब ग्रुप प्रोडक्ट में भी आपको कुछ नहीं लिखना है। अप सेल्स को भी ब्लैंक छोड़ देना है, क्रॉस सेल्स को भी ब्लैंक, एक्सटर्नल यूआरएल को भी ब्लैंक, बटन टेक्स्ट को भी ब्लैंक। अब ये पोजीशन आता है, पोजीशन में आपको लिखना है 1, मतलब पहली पोजीशन, जो आपकी ये चारों इमेजेस हैं ये पहले आए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। अब ये आपको ये सारे मेटा जो जो जितने भी है ना, ये मेटा वाले, ये सारे आपको ब्लैंक छोड़ देना है और आपको सीधा आ जाना है एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम। एट्रीब्यूट जैसे कि आपको सिंपल सा लिखना है साइज, साइज क्या है हमारी, सारी सूट होती है तो उसके फ्री साइज होता है, अपने यहाँ पे लिखना है FREESIZE, फ्री साइज, ठीक है। फिर यहाँ पे कर देना है एट्रीब्यूट, ये देखो ये था एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम, मतलब जो आपका वेरिएंट है उसका फर्स्ट क्या है, कौन सा पहला वेरिएंट है। तो मेरा पहला वेरिएंट है साइज, मैं पहले साइज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे है कि एट्रीब्यूट 1 की वैल्यू जिसकी आप बात कर रहे हो उसके अंदर क्या है, तो मैंने बोला साइज मेरा है फ्री, फ्री साइज, ठीक है। अब मैंने लिख दिया एट्रीब्यूट 1 विजिबल, तो मैंने लिख दिया 1 मतलब यस, ठीक है। एट्रीब्यूट 1 ग्लोबल, मैंने लिख दिया 1 मतलब यस। अब एट्रीब्यूट 2 मतलब सेकंड वेरिएंट क्या है आपका, मैंने बोला कलर, कलर, ठीक है। अब सेम, बस यहाँ पे फर्स्ट था तो यहाँ पे सेकंड हो गया, ठीक है। बाकी आप कलर की बात हो रही थी, यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टी कलर, मल्टी कलर, ठीक है। अगर आपको साइज नहीं लिखना तो नहीं मत लिखिए, कलर नहीं लिखना मत लिखिए। अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में तो लिखना ही पड़ेगा कि आपका साइज फ्री है और कलर आपका मल्टी कलर है, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इफ यू आर जस्ट राइटिंग साइज हेयर और हेयर, यू हैव टू राइट योर ऑल द वेरिएंट्स इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है ये सब। इसके बाद इसको भी 1 करना है, इसको भी 1 करना है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट 3, अब मेरे पास 2 एट्रीब्यूट है तो मैंने 2 का लिख दिया। अब 3 में ब्लैंक भी छोड़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास थर्ड हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको जो कर देना है Ctrl+S, फिर यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, तो ये सेव हो गया, ठीक है। अब सेव होने के बाद